सामान्य परिवार का लड़का है। शिवराम के पिता सब्जी का फुटकर व्यापार करते थे, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन होता था। शिवराम 12वीं की परीक्षा पास कर चुका था। उसके पास आगे पढ़ाई करने का विकल्प नहीं था। उसकी मजबूरी थी कि उसे अब कोई न कोई काम करना था, जिससे उसका भविष्य अच्छा हो सके। शिवराम के चाचा सब्जी मंडी में ठेकेदार थे। उन्होंने शिवराम के सामने सब्जी मंडी के हिसाब किताब का काम करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवराम जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसे अपने काम से परेशानी न हो, उसे अपना काम बोझ न लगे। उसने सब्जी मंडी में लोगों को परेशान हालत में देखा था, इसलिए उसे मंडी में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन शिवराम के पिता उसे समझाते हैं, जब तक तुम्हें तुम्हारे मन का कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम सब्जी मंडी में ही काम करो, क्योंकि घर बैठे रहोगे तो तुम्हारा खर्चा हम कैसे उठाएंगे। शिवराम मजबूर हो चुका था। वो अपने चाचा के साथ सब्जी मंडी का हिसाब किताब करने का मन बना लेता है और अगले ही दिन वो मंडी पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही शिवराम का दिमाग घूमने लगता है। चारों तरफ गाड़ियों की आवाजें और चिल्ला रहे लोग उसके कान में गोलियों की तरह लग रहे थे। शिवराम अपने कान में हाथ रखकर किनारे बैठ जाता है। अचानक शिवराम के चाचा उसे देख लेते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। शिवराम ने अपने कानों को बंद कर रखा था, इसलिए वो अपने चाचा की आवाज नहीं सुन पा रहा था। शिवराम के चाचा उसके पास जाकर उसे अपने साथ आने को कहते हैं। शिवराम अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। शिवराम के चाचा उससे कहते हैं, तुम्हें शुरू में थोड़ा परेशानी होगी, बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन शिवराम ऐसी जिंदगी को अपनी आदत नहीं बनाना चाहता था। शिवराम फंस चुका था, उसे यहाँ कुछ दिन तो गुजारने ही पड़ते, इसलिए वह मंडी का लेखा जोखा करने के लिए कुर्सी में बैठ जाता है और धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। शिवराम का जीवन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा था। कुछ महीने गुजरते ही वह धीरे धीरे मंडी के काम में ढलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवराम को शोरगुल वाली जिंदगी से अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन ये भ्रम टूट गया जब एक दिन मंडी में भीड़ अधिक होने के कारण शिवराम का काम बढ़ गया, जिससे वो हताश हो जाता है और अपनी कुर्सी छोड़कर मंडी के बाहर आ जाता है। वह बाहर टहल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिवराम उनके पास पहुंचता है और उनके मुस्कुराने की वजह पूछता है। वो व्यक्ति किसान था। बुजुर्ग किसान कहता है कि तुम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी नादानी देखकर हंसी आ रही है। शिवराम को ताज्जुब होता है कि वह तो बाहर टहलने आया था, लेकिन ये किसान उसके अंदर की बात कैसे समझ गया। वो किसान से तुरंत पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं अपनी जिंदगी से हताश हूँ। किसान ने हंसते हुए कहा, मैंने इस मंडी में कई साल गुजारे हैं, लेकिन आज तक कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी दुनिया, जो कि मैंने खुद बनाई है। दरअसल किसी भी इंसान को अपने सामने की वस्तु वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा वह अंदर से होता है। उदाहरण के तौर पर व्यापारी सब्जी को उसकी मांग के अनुसार देखेंगे और ग्राहक अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन एक गाय सब्जी को अपनी भूख अनुसार देखेगी। सब्जी तो एक ही है, लेकिन उसको देखने वालों की नज़र उस सब्जी को अलग बनाती जा रही है। इसलिए तुम्हारी परिस्थितियां आज तुम्हें जहां रखे हुए हैं, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी नज़र और तुम्हारा नजरिया दोनों ही हैं। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे डर खत्म करने होंगे, और डर खत्म करने के लिए तुम्हें अपना स्वार्थ हटाते हुए काम चुनना होगा, क्योंकि जिस काम में तुम अपना फायदा सोचोगे वहां डर का होना स्वाभाविक है। लालची व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक होता है। यदि तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो तुम निर्भय होते हुए जीवन का असली आनंद ले पाओगे, क्योंकि डर हमें कभी खुलकर नहीं जीने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने सोचने का नजरिया बदलो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी शिवराम को कुछ भी समझ नहीं आता। वह जिज्ञासा करते हुए किसान से
पूछता है कि आप मंडी में इतने सालों से काम करने के बाद खुश कैसे रहे, उसका कारण बताइए। तभी किसान ने कहा, मैंने खेती करने को पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि अपना धर्म माना, और जब आपका कर्म ही आपका धर्म बन जाए तो हताशा और निराशा के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं बचती। लेकिन अपना कर्म चुनने से पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हें उसी तरह दिखेगी जिस तरह तुम होगे, और यदि तुम खुद को बिना पहचाने अपने निर्णय लोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। शिवराम कहता है, मुझे बताए मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूँ। किसान खड़े होकर जाने लगता है और पलटकर कहता है, जैसे सब्जी मंडी से बाहर आए थे वैसे ही दुनिया से भी बाहर आ जाओ। दुनिया के लोगों ने तुम्हें जो भी बनाया है, या दुनिया के सामने तुम जो भी बन कर बैठे हो, अपनी मानसिक स्थिति को उससे बाहर ले आओ तो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। और इतना कहते हैं ही किसान वहां से चला जाता है। शिवराम निकल पड़ता है खुद की तलाश में।